डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए एल्गी से रिलेटेड आपको ये लास्ट वीडियो है एल्गी से रिलेटेड, फिर उसके बाद होगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब देखिए कि यानी कि प्लांट किंगडम में ये जो आपका वीडियो है ये 5वां वीडियो है, ठीक है। यानी ये 5th वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, 2 एल्गी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। अब देखिए इसमें हम लोग ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, और ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के सारे एग्जाम्पल को रटने के लिए एक बहुत ही यूनिक ट्रिक आपको बताएंगे। तो ट्रिक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए पूरे लास्ट तक। आपको मैं इतना बढ़िया इसका ट्रिक बताऊंगा कि जैसे आपको किसका ट्रिक बताया था, ग्रीन एल्गी के सारे एग्जाम्पल का एक ट्रिक बताए थे, 5 SUV 5 CAS या CSA, ठीक है। वो पूरा ट्रिक जो बताए थे वैसा ही यहाँ पे एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी के भी एग्जाम्पल याद हो जाएंगे और रेड एल्गी के भी एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ब्राउन एल्गी के बारे में सबसे पहले तो ये जानिए कि ब्राउन एल्गी में और रेड एल्गी में कोई भी यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं है, कोई भी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है ही नहीं। जिसे आप ग्रीन एल्गी में देखते थे, क्लेमाइडोमोनास था यूनिसेलुलर, एस्पायरुलिना था यूनिसेलुलर, क्लोरेला था यूनिसेलुलर, ठीक है। तो यहां पे कोई ग्रीन एल्गी नहीं है। ब्राउन एल्गी में 99 क्या 100% लगभग आप बोल सकते हैं कि ये जो होते हैं ये मैराइन वाटर में रहने वाले होते हैं, मतलब एक्सक्लूसिवली मैराइन बोल सकते हैं। इसमें फिलामेंटस एल्गी से लेके यानी फिलामेंटस एल्गी लेमिनेरिया से लेके मैसिव एल्गी, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एल्गी, केल्प तक मौजूद होता है, जिसकी लंबाई, जिसकी हाइट 100 मीटर तक भी हो सकती है। अब आप सोचिए 100 मीटर कितना एल्गी मैसिव होगा, कितनी प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होगी। मीटर बोल रहा हूं, हम गलती से सेंटीमीटर को मीटर नहीं बोल रहे हैं, मैं मीटर ही बोल रहा हूं, जो आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। सोचिए अब कितना बड़ा होगा, ठीक है। उसको सी वीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी वीड्स, ठीक है। इसको बोलते हैं सी वीड्स, ठीक है। तो सोचिए कितना इसके फॉर्म में, साइज में, ठीक है, इस सब में भिन्नता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट कौन होता है? ये क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही, कहता है क्लोरोफिल कौन सा होता है? क्लोरोफिल A और C। याद करने का तरीका बताए थे कि चूंकि इसके सारे मेंबर समुद्र में पाए जाते हैं, सी में पाए जाते हैं, ओशन में पाए जाते हैं, इसलिए याद रखने का तरीका है A+C, ठीक है। यानी चाहे ग्रीन एल्गी हमने बताया हो पहले, चाहे अभी ब्राउन एल्गी बता रहे हैं या बाद में बताएंगे रेड एल्गी, सब में कॉमन क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल A। बट ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल A+B, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल A+C और रेड एल्गी में D लगा हुआ है तो A+D, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए कहता है इसका जो सेल वॉल है, देखिए सेल वॉल दोनों का, मतलब उसका सेल वॉल था सेलुलोज और पेक्टोज का बना हुआ, जिसमें पेक्टोज आउटर लेयर था और सेलुलोज इनर लेयर था। बट इन दोनों के सेल वॉल में 2 चीजें कॉमन होती है, चाहे ब्राउन एल्गी हो चाहे रेड एल्गी हो। कहता दोनों में, ठीक है, सेलुलोज तो होगा ही, साथ पेक्टिन होगा। बट ब्राउन एल्गी में पेक्टिन के साथ अनसल्फोनेटेड, ठीक है, डेरिवेटिव्स होगा, जिसे फ्यूकोडीन एंड फाइकोकोलोइड्स, एक कंपाउंड है फाइकोकोलोइड्स एंड फ्यूकोडीन, ठीक है, ये कंपाउंड होगा इसके सेल वॉल में। जबकि रेड एल्गी में क्या होगा? सेलुलोज होगा, पेक्टिन होगा, प्लस वहां पे पॉलीसल्फेटेड, ठीक है, ईस्टर्स होगा, पॉलीसल्फेटेड ईस्टर्स होगा। और यहां पे अनसल्फोनेटेड, ठीक है, डेरिवेटिव होगा, फाइकोकोलोइड्स होगा, लाइक एल्जीन, भूल गए थे पहली बार बोलने में, एल्जीन, ठीक है, एंड फ्यूकोडीन, FUCOIDIN, एल्जीन और फ्यूकोडीन। किसके सेल वॉल में? तो कहेंगे ब्राउन एल्गी के सेल वॉल में। क्लियर है? इसके अलावा इधर पाया जाएगा फ्यूकोजेंथीन नामक पिगमेंट, उधर पाया जाएगा, ठीक है, उधर पाया जाएगा
किसमें, यानी कि रेड एल्गी में फाइकोरिथ्रीन, आर फाइकोरिथ्रीन नामक पिगमेंट एक्स्ट्रा पाया जाएगा, इधर फ्यूकोजेंथीन नामक एक्स्ट्रा पाया जाएगा। और इसमें देखिएगा कि इसमें कलर बहुत अलग अलग होता है, ऑलिव ग्रीन से लेके, ठीक है, ब्राउन कलर के डिफरेंट, ब्राउन में डिफरेंट शेड के होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसमें जेंथोफिल का अमाउंट कितना है और फ्यूकोजेंथीन का अमाउंट कितना है। ठीक है, क्लियर है। तो आइए हम लोग दोनों को अब देखते हैं कि दोनों में और क्या क्या। और रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमेशा फ्रेगमेंटेशन से ही होगा। ठीक है, फिर कहता है स्पोर से क्या होगा, स्पोर से होगा हमारा, ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है ब्राउन एल्गी में, वो तीनों तरीके से होता है, आइसोगेमी भी होगा, एनाइसोगेमी भी होगा, ऊगेमी भी होगा। तो चलिए पहले ब्राउन एल्गी को देख लें। ठीक है, इसके साथ देखिए ब्राउन एल्गी फियोफाइसी, यानी ब्राउन एल्गी फियोफाइसी। ठीक है, ये सब तो कॉमन बात है जो पहले से आपने सीख रखा है। अब देखिए नो एनी यूनिसेलुलर फॉर्म, इसमें कोई भी यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं है। दूसरा, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन, टोटल वर्ल्ड में जितने आयोडीन प्रोडक्शन होता है उसका 7% ओनली फ्रॉम ब्राउन एल्गी, यानी कि आयोडीन ब्राउन एल्गी से निकलता है। ठीक है, और ब्राउन एल्गी 7% आयोडीन फॉर्म मतलब पार्टिसिपेट करता है, यानी आयोडीन के प्रोडक्शन में 7% की हिस्सेदारी, भागीदारी किसकी है, ब्राउन एल्गी की। अब आइए, ठीक है, प्राइमरीली इन मेराइन हैबिटेट, प्राइमरीली इन मेराइन हैबिटेट में, कुछ ब्रैकिश वाटर में, कुछ फ्रेश वाटर में। कहता है सेल वॉल, सेलुलोज प्लस पैक्टिन प्लस नॉन सल्फेटेड, ठीक है, फाइकोकोलवाइड्स, देखिए यहां पे हमने जोड़ दिया है नॉन सल्फेटेड, ठीक है, फाइकोकोलवाइड्स लाइक एल्जीन, ठीक है, एंड फ्यूकोडीन, ठीक है, फ्यूकोडीन। ये दिमाग रखिए, ये एनसीईआरटी में आपको क्लियर अलग से इसके बारे में दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं है, आप याद रखिएगा। कहता है रेंज फिलामेंटस इक्टोकार्पस, ठीक है, फिलामेंटस वैरायटी कौन है, इक्टोकार्पस। 2 मैसिव, बहुत बड़ा, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, ठीक है, केल, ये क्या है जी, केल, ठीक है, केल मे हाइट 100 मीटर, 100 मीटर तक इसकी हाइट होती है। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब देखिए क्लोरोफिल ए प्लस सी प्लस कैरोटीन प्लस जेंथोफिल, ये चारों पिगमेंट आप बोलेंगे। ठीक है, वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन जेंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजेंथीन प्रेजेंट इन देम, बताया हुआ आपको। फूड इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आपको कभी पूछ दे इसकी मीनिंग, ये पूछ दे इसका केमिकल नेचर और फूड, स्टोर्ड फूड तो आपको पहले हमने चार्ट में बता दिया था, कौन कौन, लेमिनेडिन एंड मैनिटोल। लेकिन कोई पूछे लेमिनेडिन और मैनिटोल क्या है, तो आपको बोलना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी में ये उसको 3-4 बार पढ़िएगा ना तब दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं अगर आपको नीट कंपीट करना है, नीट को बिल्कुल क्लियर करना है, बायोलॉजी में 350 के ऊपर मार्क्स लाना है, तो आप एनसीईआरटी को 10 बार पढ़िए, फिर आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए फूड इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, लेमिनेडिन एंड मैनिटोल। वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल usually covered on the outside by gelatinous layer of gelatinous coating of algine। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, इसका जो वेजिटेटिव सेल होता है उसके ऊपर, सेलुलोज के ऊपर ये कवरिंग होती है एल्जीन का, जो मैंने पहले आपको बता दिया। प्रोटोप्लास्ट कंटेन, यानी कि इसका जो सेल होता है उसका जो प्रोटोप्लास्ट, सेल वॉल को अगर हटा देते हैं तो जो बचता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, यानी प्रोटोप्लास्ट प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। टर्म वाज गिवन बाय हेवरलैंड, बार बार बताया हुआ। प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड्स ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड, ठीक है, ए न्यूक्लियस, प्लांट बॉडी अटैच्ड सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। कहता हमने आपको डायग्राम पिछले वीडियो में हमने बताया था, डायग्राम उसमें केल्प का डायग्राम था, ठीक है, उसमें फ्यूकस का डायग्राम था। तो वो सब डायग्राम आपने क्या देखा था कि इसमें होल्ड फास्ट एस्टाइप और फ्रोन, होल्ड फास्ट रूट के जैसा, एस्टाइप स्टेम के जैसा और फ्रोन
फोटोसिंथेटिक लीफ के जैसा, ठीक है, लीफ के जैसा बट नॉट लीफ, एस टाइप स्टेम के जैसा बट नॉट, ठीक है, तो वो एस टाइप जो है वो क्या है, ठीक है, एक्सिस है, ठीक है, तो कहता है कि प्लांट बॉडी अटैच्ड सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट एंड ऑल्सो स्टॉक इन एस टाइप एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रॉन्ड, पहले आपको बता चुके हैं, उस वीडियो में भी बता चुके हैं, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या बताए थे, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मोस्ट कॉमन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर, यहाँ पे ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको आएगा, बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर, ठीक है, ये जो जूस्पोर होता है ये पियर शेप्ड होता है, ठीक है, और कहता है ये टू अनइक्वल होता है, ठीक है, लेटरली अटैच्ड, ठीक है, फ्लैजिला, लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, ठीक है, लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा तो कहता है आइसोगेमस भी होगा, एनाइसोगेमस भी होगा, ऊगेमस भी होगा। आप पूरा का पूरा लिखिएगा नोट बनाने में, अभी एग्जाम है तो 1-2 दिन रुक जाइए फिर, लेकिन नोट बनाना, जब इसको शेयर करेंगे हम ग्रुप में इस वीडियो को तो आपको नोट्स बना के देना है पूरी तरह। तो कहता है आइसोगेमस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस भी होगा, एनाइसोगेमस भी होगा, ऊगेमस भी होगा, यानी ऑल टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट इन द ब्राउन एल्गी, ठीक है। यूनियन ऑफ गैमेट्स इन वाटर और इन ऊगोनियम, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन होगा, वो या तो वाटर में होगा या ऊगोनियम के अंदर होगा, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। कहता है इसका जो गैमेट होगा, ठीक है, इसका जो गैमेट होगा वो भी पायरिफॉर्म होगा, देखिए इसका जो स्पोर था वो भी पियर शेप्ड था या पायरिफॉर्म उसी को बोलते हैं, ठीक है, और उसमें भी 2 लेटरल फ्लैजिला था, 2 अनइक्वल फ्लैजिला, यहाँ पे है 2 लेटरल फ्लैजिला, यानी गैमेट में, तो इसको आप अलग याद रखिएगा, क्लियर है पॉइंट। ये पूरा का पूरा है ब्राउन एल्गी का, ठीक है, फीचर, बट ब्राउन एल्गी का भी ट्रिक आपको नहीं बताया है, ब्राउन एल्गी का आपको ट्रिक बताते हैं इसको मिटाने के बाद। देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब देखिए जब तक ये सूखता है तब तक मैं आपको, ठीक है, आपको रेड एल्गी बता देता हूं, उसके बाद इकट्ठे दोनों का ट्रिक बता देंगे। अब देखिए रेड एल्गी में बहुत ज्यादा कुछ यूनिक बात नहीं है, रेड एल्गी भी दूसरे एल्गी की तरह क्या कहलाता है, रोडोफाइसी, इसका भी एक कॉमन नाम है। तो रेड एल्गी कॉमन नाम है बट इसका जो स्पेसिफिक नाम है वो है रोडोफाइसी। इसमें यूनिक बात यह है कि आपको यहां पे कहीं भी फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा, फ्लैजिलर स्टेज होता ही नहीं है रोडोफाइसी में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, यानी कि ये जो रेड एल्गी है इसमें नो फ्लैजिला स्टेज, नो फ्लैजिला स्टेज, और मैं आपको यहीं पे बता दूं, ठीक है, रेड एल्गी के साथ साथ वो याद कीजिए, ठीक है, कौन, प्रोकैरियोट का साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, वो एल्गी नहीं है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो साइनोबैक्टीरिया है, वो साइनोफाइसी कहलाता है। तो कहता है पूरे मतलब जितना भी स्टडी कीजिए उसमें 2 ग्रुप ऐसा पढ़िएगा, यानी साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी और रोडोफाइसी रेड एल्गी। रोडोफाइसी इज यूकैरियोट, साइनोफाइसी इज प्रोकैरियोट, इन दोनों में फ्लैजिलर स्टेज कभी होता ही नहीं, तो दिमाग में रखना है, ठीक है, कि साइनोफाइसी ठीक है, प्लस रोडोफाइसी, ठीक है, having no any flagellar stage, having no any flagellar stage, ठीक है, इन दोनों में कोई भी फ्लैजिलर स्टेज नहीं होता, ठीक है जी, क्लियर। अब देखिए कहता है इसमें पिगमेंट कौन होता है, R-फाइकोइरिथ्रिन, कहता है मोस्टली मेराइन, ग्रेटर कंसंट्रेशन, अच्छा मेराइन होता है बट जहां पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जहां पे वार्मर कंडीशन होता है वहां पे ये ज्यादा पाया जाता है। वैसे कहने को ये, ठीक है,
कहता है लाइटेड पार्ट में भी पाया जाता है, यानी कि नियर सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, और कहता है डेप्थ में भी पाया जाता है, यानी कि ये फोटिक जोन में भी पाया जाता है, ठीक है, ये फोटिक जोन में भी पाया जाता है, फोटिक जोन में भी पाया जाता है, ठीक है, एंड एब्साइसल जोन में भी पाया जाता है। एब्साइसल जोन का मतलब क्या है? समुद्र का अंधेरे वाला पार्ट, समुद्र का अंधेरे वाला पार्ट, समुद्र का अंधेरे वाला पार्ट एब्साइसल जोन, ठीक है, और समुद्र का लाइटेड पार्ट फोटिक जोन या पिलेजिक जोन, दोनों में ये पाया जा सकता है, ठीक है। कहता है यानी कि occurs in both well lighted region close to surface of water and also in depth in ocean। रेड थैली इसका यानी कि इसका जो थैलस होता है, यानी कि थैलोफाइटा है, थैलस होगा, वो मल्टीसेलुलर ही होता है। फूड फ्लोरिडियन स्टार्च, वेरी ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है, पहले भी मैंने बताया ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा गया। फ्लोरिडियन स्टार्च पूछेगा ये स्ट्रक्चर में किसके बराबर होता है, कहिएगा ग्लाइकोजन या, ठीक है, ग्लाइकोजन या दूसरा आप क्या बोलिएगा, ठीक है, यानी कि एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन किसका पार्ट है? स्टार्च का, स्टार्च का दो पार्ट होता है, ठीक है, एमाइलोज, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है ब्रांच्ड, और ये क्या होता है? ये होता है अनब्रांच्ड, ये होता है अनब्रांच्ड, ठीक है। ये मात्र 20% पार्ट होता है, ये 80% पार्ट होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ अल्फा अल्फा 1,4 लिंकेज होंगे, इसमें अल्फा अल्फा 1,4 लिंकेज भी होंगे, अल्फा अल्फा 1,6 भी होंगे। तो इसकी तरह होता है, और इसकी तरह और कौन होता है? ग्लाइकोजन। तो ये हो गया ग्लाइकोजन, हो गया फ्लोरिडियन स्टार्च, हो गया, ये तीनों सेम हो गया। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ठीक है। कहता है रेड एल्गी ऑन सरफेस लुक लाइक ग्रीन एल्गी। कहता है एक दो एल्गी ऐसी है जो मतलब वाटर के सरफेस पे बिल्कुल ग्रीन एल्गी की तरह दिखता है, ठीक है। रेड एल्गी ऑन सरफेस लुक लाइक ग्रीन एल्गी। तो क्या है जी उस एल्गी का नाम? बैट्रेकोस्पर्मम। आपको अगर पूछ देगा कि बैट्रेकोस्पर्मम ये क्या है जी, देखिए स्पर्मम नाम है, इसको बोलते हैं फ्रॉग स्पॉन एल्गी। फ्रॉग स्पॉन, स्पॉन मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्पर्म ऑफ फ्रॉग, यानी स्पॉनिंग बोलते हैं, यानी कि जब फ्रॉग वाटर के सरफेस पे स्पर्म रिलीज करता है तो उसको स्पॉन बोलते हैं, और प्रोसेस स्पॉनिंग, तो इसका नाम ही है फ्रॉग स्पॉन एल्गी, बैट्रेकोस्पर्मम, ठीक है। कहता है सेल वॉल, पहले बता दिए, सेलुलोज प्लस पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फोनेट एस्टर, ठीक है। शायद मैंने पहले वाले वीडियो में एसिड लिख दिया है चार्ट में, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे एसिड नहीं होगा, एस्टर होगा। लाइक अगर अगर एंड कैरेजिनिन, ठीक है। तो कैरेजिनिन और अगर अगर जो सब्सटेंस निकलता है उसी सेल वॉल का डेरिवेटिव होता है, यानी कि ये दोनों कैरेजिनिन के बारे में बताया था आपको, कैरेजिनिन, ठीक है, और फ्यूकस, ये दोनों क्या था? फाइको, ये क्या बोलते हैं? हाइड्रोकोलोइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस का काम करता था, ठीक है। तो अगर जेलिडियम से निकलता है, ग्रेसिलेरिया से निकलता है, ये माइक्रोब्स कल्चर में यूज होता है। उजुअली रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। और कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स, यानी कि यहाँ पे नॉन मोटाइल, यहाँ तो मैंने क्लियर बता दिया, ऊपर में फ्लेजिला होगा ही नहीं, फ्लेजिला नहीं होगा तो नॉन फ्लेजिलेट का मतलब नॉन मोटाइल, तो नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर, नॉन मोटाइल गैमेट्स, सब कुछ नॉन मोटाइल, ठीक है। और कहता है इसमें ऊगेमस टाइप होता है, ऊगेमस टाइप मतलब मेल छोटा होगा, फीमेल बड़ा होगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये पूरा का पूरा था किसके बारे में? रेड एल्गी के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए बोर्ड थोड़ा सा गंदा हो गया है, लेकिन मैं आपको, ठीक है, ट्रिक मैं बता दूं। अब देखिए, अब आपको इसको याद करने का मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक फॉर एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, और दूसरा रेड एल्गी, ठीक है। अब देखिए दोनों का ट्रिक क्या है। ग्रीन एल्गी का तो पहले बता चुके थे, ठीक है। अब देखिए कहता है
इसका है, एक पंजाबी हीरोइन है सरगुन, सरगुन, ठीक है, सरगुन। इसकी एक फिल्म आई थी पंजाब, ये क्या उसको बोलते हैं, उसका फिल्म का नाम था शायद, अभी याद नहीं आ रहा, सरगुन, ठीक है, अंग्रेजी ऐसी कुछ करते हैं। सरगुन मेहता इसका पूरा नाम है, सरगुन मेहता के डफली, डफली का ब्राउन रंग, डफली का, डफली के ब्राउन रंग, ब्राउन रंग, ठीक है जी, ठीक है। सरगुन, सरगुन से आप ले लीजिए एस, सरगुन से क्या ले लीजिए एस, ठीक है। देखिए यहां पे क्या होगा, सरगुन से एस ले लीजिए, यहां से लीजिए, ठीक है, डी, यहां से लीजिए ए, ठीक है, क्लियर, यहां से लीजिए एफ, यहां से लीजिए एल, वहां से लीजिए ई, और सबसे नीचे लीजिए के। और ब्राउन एलगी का मतलब, ब्राउन रंग का मतलब ब्राउन एलगी, ठीक है। देखिए यहां पे क्या कुछ सारा इसमें आ जाएगा। एस से सार्गेशम, सार्गेशम, सार्गेशम को हम लोग सी वीड्स भी बोलते हैं, सी वीड्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। डी से, ठीक है, डी से डिक्टियोटा, डिक्टायोटा। ए से कहता है इसी सी वीड से दो कंपाउंड निकलता है, एक एल्जीन, ठीक है, एक एल्जीन निकलता है, प्लस एक निकलता है एगेरोज जेल, एगेरोज जेल, जो कि आगे जाके पढ़िएगा, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है। ये भी क्वेश्चन आता है बराबर नीट में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए के एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है, वहां पे जो मैट्रिक्स यूज किया जाता है, जो जेल यूज किया जाता है, जो मीडियम यूज किया जाता है, वो एगेरोज ही है, डीएनए को सेपरेट करने के लिए, वो यहीं से निकलता है। एफ से फ्यूकस, ठीक है, एल से लेमिनेरिया, ठीक है, ई से इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस, और के से केल, केल भी सबसे मैसिव एल्गी होता है, प्रोफिजली ब्रांच्ड होता है, 100 मीटर तक इसकी लंबाई जा सकती है। फिर दूसरा सार्गेशम, तीसरा फ्यूकस, ये खूब ज्यादा फेमस है, ये बहुत ही प्रोफ्यूजली मैसिव एल्गी होती है। इक्टोकार्पस फिलामेंटस एल्गी होती है, ये इक्टोकार्पस फिलामेंटस है, ठीक है। और ये लेमिनेरिया क्या है, इडिबल एल्गी है, ये क्या है, इडिबल है, ये आपका है इडिबल, ठीक है, जो हमने बताया था शुरू में, ठीक है, कि इडिबल, ठीक है, यानी कि सार्गेशम, समोसे, ये भी क्या है, इडिबल एल्गी है, इडिबल एल्गी है। तो सार्गेशम, समोसे, लेमिनेरिया, लिट्टी, और पोरफायरा रेड एल्गी में आएगा, यानी कि पोरफायरा मतलब पूरी छोले, ठीक है, ये इडिबल एल्गी है। ये पूरा का पूरा आपका ट्रिक हो गया, किसका, ब्राउन एल्गी का ट्रिक है। अब देखिए रेड एल्गी का ट्रिक है, पापा जी, पापा जी, ठीक है, पापा पोरफायरा, पोरफायरा क्या बताया थे, ये भी इडिबल एल्गी है, ठीक है। जी ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, फिर पापा पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, और फिर जी से, ठीक है, क्या बोलिएगा, जी से जेलिडियम, जेलिडियम। तो ये ग्रेसिलेरिया हो और जेलिडियम हो, इससे क्या निकलता है, अगर 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 अगर। सबका यूज कॉमर्शियल पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको ब्राउन एल्गी को याद करने का ट्रिक है, वो आपका रेड एल्गी का याद करने का ट्रिक है। ये पूरा का पूरा जो आपने देखा, ये रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी के बारे में था। तो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन थी वो दिए, यानी कि एल्गी पे कुल मिला के आपका 3 वीडियो हो गया।
तीनों वीडियो को याद करने के बाद एलगी पे एक भी क्वेश्चन नीट में मिस नहीं करेगा, ये मेरा 100% दावा है। तो जब भी आपको एग्जाम हो, ये तीनों वीडियो को, एलगी वाला वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको 2 क्वेश्चन की नीट में गारंटी देगा। ठीक है, इसी चैप्टर के अगले वीडियो में हम मिलते हैं, जो होगा ब्रायोफाइटा का। फिर उसके अगले वीडियो मिलेंगे टेरिडोफाइटा, फिर उसके अगले वीडियो मिलेंगे जिम्नोस्पर्म। बस 3 वीडियो आपको और इस चैप्टर में देखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।